तो चलिए शुरू करते हैं। सी ऑफ स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी शख्सियत की पूरी कहानी डिकोड करने वाले हैं जिसने सचमुच दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। चंगेज खान। ये एक ऐसा ऐतिहासिक विश्लेषण है जो आपको उस दौर में ले जाएगा। पर इस ऐतिहासिक सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटा सा काम कर दीजिए। अगर आपको इतिहास की ऐसी ही गहरी और दिलचस्प चर्चाएं पसंद हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें आपके लिए ऐसी और भी शानदार कहानियां लाने में बहुत मदद मिलती है। आज की इस प्रस्तुति में हम चंगेज खान के सफर को इन 5 मुख्य हिस्सों में समझेंगे। पहला, तेमुजिन के रूप में उनका बचपन। दूसरा, चंगेज खान के रूप में उनका उदय। तीसरा, साम्राज्य का विस्तार। चौथा, उनकी युद्ध नीतियां और प्रशासन। और पांचवा, उनकी रहस्यमयी मौत और विरासत। तो आइए सीधे चलते हैं हमारे पहले अध्याय की ओर, तेमुजिन का कठिन बचपन। जरा सोचिए, साल 1162 में उनोन नदी के पास पैदा हुए एक छोटे से बच्चे तेमुजिन की जिंदगी सिर्फ 9 साल की उम्र में पूरी तरह पलट गई। दुश्मनों ने उसके पिता को जहर देकर मार डाला। और अगर आपको लगता है कि बस यही बुरा था, तो आगे सुनिए। उसकी अपनी ही जनजाति ने उस छोटे से बच्चे और उसके परिवार को मंगोलिया की जमा देने वाली ठंड में एकदम बेसहारा छोड़ दिया। उन्हें भयंकर गरीबी और भुखमरी का सामना करना पड़ा। लेकिन आपको पता है, इसी भयानक संघर्ष ने उसके अंदर जीवित रहने की एक ऐसी आग पैदा कर दी जो आगे चलकर दुनिया को हिलाने वाली थी। ये सिर्फ जिंदा रहने की लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक अजय योद्धा की ट्रेनिंग थी। अब बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, चंगेज खान का उदय। जैसे जैसे तेमुजिन बड़ा हुआ, उसने बहुत ही रणनीतिक तरीके से कदम बढ़ाए। उसने कबीलों के साथ गठबंधन तो बनाए, लेकिन उसका तरीका बाकियों से एकदम अलग था। उसने परिवार या खून के रिश्तों की बजाय हमेशा काबिलियत और वफादारी को तरजीह दी। यहां तक कि जिन दुश्मनों को उसने हराया, उन्हें भी अपनी सेना में शामिल कर लिया। और युद्ध के मैदान में उसने अपनी सेना के हारने का नाटक करके दुश्मन को जाल में फंसाने जैसी बिल्कुल नई और खतरनाक रणनीतियां अपनाई। इन सब पैतरों से उसने उन बिखरे हुए मंगोल कबीलों को सफलतापूर्वक एक कर दिया, जो हमेशा आपस में ही लड़ते रहते थे। इन लगातार जीतों का नतीजा क्या हुआ? साल 1206 में एक बहुत बड़ी मंगोल सभा बुलाई गई, जिसे कुरुलताई कहते हैं। इसी ऐतिहासिक सभा में तेमुजिन के प्रभुत्व को मान लिया गया और उसे आधिकारिक तौर पर चंगेज खान की उपाधि दी गई। इसका मतलब होता है सर्वव्यापी शासक या महान सम्राट। और दोस्तों, बस यहीं से जन्म हुआ उस विशाल मंगोल साम्राज्य का। और इसी के साथ हम आते हैं तीसरे भाग पर, मंगोल साम्राज्य का महान विस्तार। सत्ता हाथ में आते ही उनके हमलों की जो रफ्तार थी, वो सच में हैरान करने वाली थी। उनकी घुड़सवार सेना इतनी फुर्तीली और अनुशासित थी कि इतिहास में पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा गया था। उन्होंने चीन के एक बहुत बड़े हिस्से को रौंद डाला, मध्य एशिया पर कब्जा किया और देखते देखते उनका साम्राज्य फारस से लेकर सुदूर रूस तक फैल गया। जो भी उनके सामने खड़ा हुआ, उसे मिट्टी में मिला दिया गया। उनका हमला इतनी तेजी से होता था कि दुनिया के बड़े बड़े साम्राज्यों को संभलने तक का मौका नहीं मिलता था। लेकिन जब हम इतिहास की बात करते हैं तो हमें इसके दूसरे पहलू को भी देखना होगा। सच तो यह है कि इस अभूतपूर्व विस्तार की एक बहुत ही खौफनाक मानवीय कीमत चुकानी पड़ी थी। इन अचानक और बेहद निर्दयी हमलों के दौरान लाखों लोगों की जान चली गई। अनगिनत आबाद और समृद्ध शहर मलबे में तब्दील हो गए। ये चंगेज खान के अभियानों का वो स्याह सच है जिसे हम कभी नजरअंदाज नहीं कर सकते। आइए अब चलते हैं हमारे चौथे अध्याय की ओर, उनकी युद्ध नीतियां और प्रशासन। चंगेज खान का शासन एक बहुत बड़ा विरोधाभास था, एकदम अलग अलग छोर। एक तरफ वो खौफनाक मनोवैज्ञानिक युद्ध, गहरी जासूसी और बिजली की तरह तेज हमलों पर यकीन करते थे। दुश्मनों के मन में डर बिठाना उनका सबसे बड़ा हथियार था। पर दूसरी तरफ एक प्रशासक के तौर पर उन्होंने ऐसे कदम उठाए जो उस समय के हिसाब से बहुत आगे की सोच थे। उन्होंने यासा नाम का एक कड़ा कानून लागू किया। उन्होंने सिर्फ काबिलियत देखकर लोगों को तरक्की दी। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने अपने पूरे साम्राज्य में पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी दी, जो उस युग में लगभग अनसुना था। जरा इस बात पर गौर कीजिए। एक तरफ तो उनकी सेनाएं पुराने राज्यों को पूरी तरह तबाह कर रही थीं, लेकिन ठीक उसी वक्त एक ही झंडे के नीचे एक विशाल साम्राज्य बनने से सिल्क रोड व्यापार के लिए पहली बार इतना सुरक्षित हो गया था। इसे इतिहास में पॉक्स मंगोलिका या मंगोल शांति का नाम दिया गया। इस बेमिसाल सुरक्षा की वजह से यूरेशियाई व्यापार, सांस्कृतिक आदान प्रदान और पूरब से पश्चिम के बीच विज्ञान और तकनीक में जो उछाल आया, वो सच में बेजोड़ था।
और क्या आपको पता है कि इतने बड़े साम्राज्य को वो चलाते कैसे थे? उन्होंने याम नाम की एक बेहद तेज और कुशल डाक व्यवस्था बनाई थी। हर कुछ मील पर ताजा घोड़े और घुड़सवार तैयार रहते थे, जिससे अहम संदेश एक ही दिन में सैकड़ों मील पहुंच जाते थे। सेना की रफ्तार बनाए रखने के लिए हर सैनिक के पास कई कई घोड़े होते थे। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो यह है कि चंगेज खान खुद पढ़ लिख नहीं सकते थे, फिर भी उनका दिमाग इतना तेज था कि उन्होंने इतनी शानदार व्यवस्थाएं खड़ी कर दी। इन्हीं मजबूत नींवों पर आगे चलकर उनके पोते कुबलई खान ने चीन में युआन राजवंश की स्थापना की थी। और अब हम पहुंच गए हैं अपने अंतिम भाग पर, रहस्यमयी मृत्यु और उनकी विरासत। साल 1227 में चंगेज खान दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन उनकी मौत कैसे हुई? क्या वो कोई अचानक आई बीमारी थी या फिर युद्ध में लगी कोई गहरी चोट? सच तो ये है कि ये आज भी इतिहास का एक बहुत बड़ा रहस्य है, और उससे भी बड़ा रहस्य है उनकी कब्र का ठिकाना। कहा जाता है कि उनके अंतिम संस्कार में गए सैनिकों ने रास्ते में आने वाले हर इंसान को मार डाला, ताकि उनकी कब्र का राज हमेशा के लिए दफन हो जाए। आज 800 साल बाद भी किसी को नहीं पता कि वो कब्र आखिर है कहाँ। उनके जाने के बाद उनके बेटों और वंशजों ने इस साम्राज्य की सीमाओं को और फैलाया और इतिहास का सबसे बड़ा सटा हुआ जमीनी साम्राज्य खड़ा कर दिया। लेकिन आज चंगेज खान की विरासत को लेकर दुनिया पूरी तरह से बटी हुई है। मध्य पूर्व और यूरोप के जिन हिस्सों में उन्होंने तबाही मचाई थी, वहां उन्हें इतिहास के एक बेहद क्रूर और खूंखार विजेता के रूप में याद किया जाता है। लेकिन अगर आप मंगोलिया जाएंगे तो वहां उन्हें देश को एक करने वाले एक महान राष्ट्रीय नायक के रूप में सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में हमें इस विशाल विरासत को कैसे देखना चाहिए? एक बात तो तय है, उन्होंने वास्तव में एशिया और यूरोप का इतिहास हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम उन्हें किस रूप में याद रखें? क्या वो मुख्य रूप से इतिहास के सबसे खौफनाक विजेता थे, या फिर एक दूसरे से जुड़ी हुई इस वैश्विक दुनिया के शुरुआती वास्तुकार? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? इसी विचार के साथ मैं आपको छोड़े जा रहा हूं, और यकीनन ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको हमेशा सोचने पर मजबूर करता रहेगा।